हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज आपकी डिमांड पे आए हैं हम एमसीक्यू सीरीज़ लेके और बिजनेस कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो एक मिनट, अभी देखो उससे पहले एक चीज़ ठीक कर लूँ। अब देखो, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर दी। जैसे आपने डिमांड किया था कि मैम एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए, तो ठीक है, लो बेटा एमसीक्यू हम लोग करते हैं प्रैक्टिस और यूनिट वाइज कराऊंगी। मतलब हर यूनिट को पढ़ा चुकी हूँ और यूनिट से रिलेटेड कराऊंगी, बट कुछ चीज़ें जो बता रही हूँ वो याद रखो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये, जितने भी एमसीक्यू रट के चले जाओ, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही आ जाए, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके लिए मैंने कंटेंट बना रखा है, उसको गो थ्रू करो तभी आ पाएगा। रट लोगे, हो सकता है वहाँ पे कुछ आए और आप समझ ही नहीं है आपको, अब रट के कुछ ही गए थे सेलेक्टेड और फिर उससे उतना अच्छा नहीं होगा। दूसरी चीज़, चलो अगर रटना भी है, टाइम कम है, तो एक काम करना, ये सारे तो देखते ही जाओ, इसके साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर में जो भी आए हैं उनको एक बार रिव्यू कर लेना। ठीक है, 5 ईयर्स तक के प्रीवियस ईयर के रिव्यू कर लेना तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, पास हो जाओगे। चलो ये शेयर कर दिया मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 पे बेस्ड होगा पहला, तो हम बात करेंगे और चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो मैम कैसे होगा, कैसे याद करेंगे? बेटा याद करना तो ईजी है, कॉन्सेप्ट आपने यूनिट 1 वाले पढ़े हो तो अभी देना, ऐसे यूँ उड़ाने वाले हो आप सारे एमसीक्यू। दूसरी चीज़ ये कि लाइक कर दो, मतलब मैंने आपके लिए कहने पे सीरीज़ लेके आई हूँ, तो आपका एक काम है, आप खुद तो लाइक करो और अपने घर से या 2 फ्रेंड से उसको लाइक करवा लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के ग्रुप्स में। बस इतना कर दो आप मेरे लिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक, और हम शुरू करते हैं। पहला है कि कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेट। हमने जब पढ़ा था कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, तब मैंने आपको बताया भी था कि कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेट से बना हुआ है। तो कम्युनिकेट क्या है? एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, आंसर यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा है कि हर सीरीज़ में आंसर आपको दिखेंगे, बट आपको बेटा फेयर रहना है। ठीक है, पहले आंसर मत देख के तुरंत वो हो जाओ, दिमाग लगाओ। तो किससे बना है? टू इन्फॉर्म, टू शेयर, टू स्पीक या टू ऑर्डर। क्या मतलब होता है कम्युनिकेयर? मतलब क्या होता है कम्युनिकेयर? मतलब होता है कि आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे। क्या करोगे? शेयर। कम्युनिकेशन क्या है? शेयर। एक्सप्रेस कर रहे हैं हम अपनी, शेयर कर रहे हैं हम अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज़ को, ठीक है, 2 और या 2 से ज़्यादा लोग के बीच में, तो वो क्या है हमारा? शेयर। मतलब कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट को बिटवीन 2 और मोर पीपल। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? टू शेयर। नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या है? क्यों हम बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं कि मज़े आ रहे हैं बातचीत करने में, इसलिए कर रहे हैं। शेयरिंग पर्सनल थॉट, या हमें अपने खुद के थॉट शेयर करने, इसलिए कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ गॉसिप करनी इसलिए कर रहे हैं? बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के गोल्स को पूरा करने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई एंटरटेनमेंट के लिए, गॉसिप्स के लिए और अपनी बात बताने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम बातचीत करके, लोगों को मोटिवेट करके, उनसे कम्युनिकेट करके, उनको सुपरवाइज करके, उनको डायरेक्ट करके, प्लान शेयर करके, ये सब करके हम क्या कर पाए? ये सब करके बेटा हम क्या कर पाए? एक मिनट, ये सब करके हम गोल्स को पूरा कर पाए। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का फीचर क्या नहीं है? फॉर्मेलिटी, परमानेंसी, इमोशनल टोन या क्लैरिटी। आपको क्या लगता है, फॉर्मेलिटी है या नहीं है? परमानेंसी, इमोशनल टोन या क्लैरिटी? बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बिजनेस की बातचीत करनी है, तो क्या वहाँ पे इमोशनल टोन होनी चाहिए आपकी, कि आप इमोशनली बातें करेंगे तभी बिजनेस कम्युनिकेशन होगा, या कहें कि क्लैरिटी होनी चाहिए, परमानेंसी होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी? देखो फीचर में क्लैरिटी है, मतलब नॉट पूछा गया, नहीं है क्या? पहले वो देखो, क्लैरिटी है, परमानेंसी मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन परमानेंट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, होता रहना चाहिए, ऑफकोर्स। फॉर्मेलिटी, हम फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत बिजनेस में कम्युनिकेशन करते हैं, ऑफकोर्स मैम। तो क्या नहीं है? इमोशनल टोन। बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई इमोशनल टोन की जरूरत नहीं है, यू शुड हैव फॉर्मल टोन। ठीक है, वहाँ पे रो गाओ मत। ठीक, नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या होता है पहला स्टेप कम्युनिकेशन प्रोसेस का? इनकोडिंग मैसेज, सेंडर, रिसीवर। क्या होता है? तो यू बेटर नो, सेंडर। सेंडर होता है, सेंडर को क्या करना होता है? अपने जो भी थॉट्स वगैरह हैं जो उसके दिमाग में आया है उसको इनकोड करना होता है। ठीक, उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो मैसेज पहले इनकोड वगैरह कर लिया, फिर मैसेज
जो भी आइडियाज़ थॉट हैं उसको मैसेज के फॉर्म में उसने इनकोड किया, फिर इनकोड किया, मैसेज बना, मैसेज के बाद क्या करेगा, उसको वो मीडियम के थ्रू शेयर करेगा। मीडियम के थ्रू किसको भेजेगा, रिसीवर को भेजेगा। रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, उसको डिकोड करेगा और मतलब उसको अंडरस्टैंड करेगा और फिर फीडबैक देगा। किसको देगा फीडबैक, सेंडर को, कि उसको क्या समझ में आया। और इस पूरे दौरान क्या होती है, नॉइस क्रिएट होती है, तो वो भी याद रखना। तो मैंने ये पूरा प्रोसेस आपको यूनिट 1 में समझाया था। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पिंक में दिख रहा है, यूनिट 1 में समझाया था, फिर भी मैं ब्लैक ले लेती हूँ और आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज टू रिस्पॉन्स। टू रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इज कॉल्ड, जो रिस्पॉन्स होता है रिसीवर का, रिसीवर जो रिस्पॉन्स देता है जब उसको आप मैसेज भेजते हो, वो रिसीव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। मैम फीडबैक बोलते हैं। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बैरियर इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा बैरियर, रुकावट कौन डालता है, नॉइस, फीडबैक, इनकोडिंग, डिकोडिंग, सब प्रोसेस से है। तो आपको पता है नॉइस होती है जो बैरियर डालती है। नॉइस क्या होती है, नॉइस मतलब जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं, लाइक आपके मेंटल स्टेटस स्टेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको जो मैसेज मिला आप नहीं समझ पाए, या सेंडर जब बात कर रहा था तो फिजिकल डिस्टर्बेंस हो रहे थे, लाइक इन्वायरमेंट से, फिजिकल इन्वायरमेंट में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था जिससे अगर ओरल कम्युनिकेशन हो तो वो बात नहीं कह पा रहा था साफ, ठीक है, या उसकी मेंटल स्टेट सही नहीं थी, मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बैरियर्स आते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन डैट फ्लोज फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर इज कॉल्ड। वो कम्युनिकेशन जो सबॉर्डिनेट से सुपीरियर तक जाता है, आंसर मत देखना, किसी में भी आंसर मत देखना, अपनी आंखें क्वेश्चन में गड़ाओ। वो कम्युनिकेशन जहाँ पे जो वो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है सबॉर्डिनेट से सुपीरियर, मतलब सबॉर्डिनेट पता है आपको, एम्प्लॉय जो नीचे काम कर रहा है, जब वो सुपीरियर को, सुपीरियर कौन, उसके बॉस से इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो उसको हम कौन सा कम्युनिकेशन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डायगोनल या डाउनवर्ड। क्या हो रहा है, सबऑर्डिनेट किससे बात कर रहा है, सुपीरियर से, तो ऊपर से कहाँ जा रहा है, नीचे, तो ये कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। ऊपर से नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर, सॉरी नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड। ये बात कर रहा है इससे, डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। नेक्स्ट इज सर्कुलर, नोटिस एंड मेमोज आर एग्जाम्पल ऑफ। जो सर्कुलर्स हैं, नोटिस है, मेमोज होते हैं, वो किसके एग्जाम्पल है, फॉर्मल के, इनफॉर्मल के, नॉन वर्बल के या ग्रेप वाइन के, बताओ। पढ़ाया था मैंने, सर्कुलर, नोटिस, मेमो, ये मैंने सब कुछ पढ़ाया आप लोग को ये सब। तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के, इनफॉर्मल के, नॉन। जब भी इनफॉर्मल कर रहे हो, जैसे कि फ्रेंड्स में बातचीत करते हो, तो क्या सर्कुलर और नोटिस वगैरह दोगे, नहीं ना। नॉन वर्बल मतलब जेस्चर्स के थ्रू कर रहे हो, ग्रेप वाइन नॉन वर्बल को ही कहते हैं, मतलब इनफॉर्मल को ग्रेप वाइन कहते हैं, नॉट नॉन वर्बल। इसको ठीक करो, किसको बोलते हैं, इनफॉर्मल को। इनफॉर्मल का दूसरा नाम को आप ग्रेप वाइन भी कह सकते हो। मेरे ना हाथ दर्द हो गए आप लोग को चीटिंग ना करवाने के चक्कर में, ठीक है। तो क्या होगा आंसर इसका, फॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप है सर्कुलर, मेमोज एंड ये नोटिस, तो याद रखना। नेक्स्ट इज फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज एग्जाम्पल ऑफ। फेस टू फेस कन्वर्सेशन किसका एग्जाम्पल है, सामने सामने बात कर रहे हैं, मैम ओरल कम्युनिकेशन का पढ़ा हुआ था। ग्रेप वाइन किसका एग्जाम्पल है, मैंने अभी बताया, ग्रेप वाइन किसका एग्जाम्पल है, इनफॉर्मल का। जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, गुच्छे गुच्छे गुच्छे। तो ऐसे ही फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा ना, तो एक स्टेज में होगा कि बॉस को बात कहनी है तो वो पहले मैनेजर से कहेगा, मैनेजर फिर सुपरवाइजर से कहेगा, फिर सुपरवाइजर लोअर लेवल वर्कर से कहेगा। लेकिन जब आप गॉसिप्स करते हो ना, तो उसका कोई सर पैर नहीं होता कि हम बॉस हो कहेंगे, बॉस कहेंगे, वो रे जो मिलता जा रहा बता रहे, अरे तुमको पता है उसको निकाल रहे हैं, अरे तुमको पता है उसको ऐसे डांट पड़ी आज। तो ये उलझा हुआ होता है, ठीक, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जिसको मिले बता दो, चेप दो अपनी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्या एग्जाम्पल नहीं है, सेंडर, चैनल, डिकोडिंग, मार्केट। वेरी इजी मार्केट, हमें पता है कौन कौन सा एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा ना, सेंडर होता है, इनकोडिंग होती है, मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, डिकोडिंग होती है, और फीडबैक होता है, और नॉइस होती है, ये सब होते हैं। तो इसके पार्ट जो भी आ जाए वो आप आंसर लिख लो। द मोस्ट परमानेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट परमानेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, मतलब रहेगा हमेशा, प्रूफ रहेगा उसका अगर कि हाँ ये बातचीत हुई थी। ओरल, रिटर्न, इनफॉर्मल, नॉन वर्बल। जेस्चर कर दिया, क्या प्रूफ लेके रखेगा, ना ना। इनफॉर्मल मतलब ऐसे बातचीत हो रही है नॉर्मली, मिल गया सामने बता दिया ये वो। रिटर्न या ओरल, रिटर्न या ओरल, तो किसका फ्यूचर तक आपके पास एविडेंस रहेगा, रिटर्न का। रखा है मेरे पास पेपर, मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने ये बात कही थी, ठीक है। इन कोडिंग का मतलब क्या होता है,
कन्वर्टिंग मैसेज इनटू वर्ड्स और सिंबल, रिसीविंग मैसेज, रिस्पॉन्डिंग या एलिमिनेटिंग बैरियर्स। क्या मतलब होता है इनकोडिंग का? इनकोडिंग का मतलब होता है जब आप मैसेज को वर्ड्स और सिंबल्स में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। जो आपके दिमाग में आया, थॉट आया, उसको वर्ड्स में पिरोया, फिर ही तो सामने वाले को भेजेंगे ना मैसेज के फॉर्म में। तो कन्वर्टिंग वाला आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड, नीचे जा रहा है, ऊपर कौन बैठा है? बॉस, मतलब सुपीरियर, नीचे कौन है? सबऑर्डिनेट। तो जब कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे जाएगा तो कहाँ से होगा? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होगा। कहाँ से होगा? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा टाइप नहीं पढ़ा होगा, तभी आता होगा। फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर या रिपोर्ट राइटिंग। बेटा क्या नहीं है मैम? फेशियल है, जेस्चर्स है, रिपोर्ट राइटिंग नहीं है मैम। क्या नहीं है? रिपोर्ट राइटिंग। ऑफ कोर्स हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। कितने कितने टाइप्स पढ़े थे आपने? बहुत टाइप्स पढ़े थे मैम। मेरे हाथ दुख गए भाई, चीटिंग मत करना यार तुम लोग। नॉन वर्बल, अगली बार कुछ जुगाड़ लगाऊंगी मैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं? ओके मैम, फेशियल एक्सप्रेशन, हाँ, और टच भी पढ़ाया था। हाँ ये सब तो बिल्कुल नए बढ़ाए थे, तो तुमको पता होना चाहिए। टच, हैप्टिक्स, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और आई कांटेक्ट, ये सब क्या है? ये सब नॉन वर्बल, मतलब कि जब आप बातचीत बोल के ना लिख के करते हो, बल्कि कैसे करते हो? अपने इशारों में दिल देने वालों ना, वैसे करोगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द, एक मिनट, विच चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट चैनल लेवल। अलग अलग लेवल पे कौन सा कम्युनिकेशन फ्लो करता है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल या इनफॉर्मल। मतलब अलग अलग लेवल पे, क्रॉस डिफरेंट लेवल, मतलब एक मैनेजर है और एक एम्प्लॉई है, लेकिन एक मार्केटिंग मैनेजर है और एक सेल्स का एम्प्लॉई है। इनके बीच में जब कम्युनिकेशन हो तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। मैंने समझाए थे बेटा, पता है, याद है कि नहीं याद है कि सब भूल के आए हो आप लोग? क्या बताया था मैंने? कम्युनिकेशन के टाइप बताए थे ना। एक बताया था हॉरिजॉन्टल, वीडियो देख के आना तुम लोग, वरना कुछ नहीं होगा तुम लोग का, रट के जाओगे, नहीं आए तो बैठे रह जाओगे। हर एक ही मीनिंग समझ के जाओ। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड, वर्टिकल क्या होता है, वो क्या होता है, उसके बाद उसका कुछ भी मीनिंग लिख के आ जाएगा, आप लगाए आओगे। ठीक, मेरी बात मानो, याद करो, जाके बेसिक्स पढ़ लो। यूनिट 1 इतने घंटे की नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब एक ही लेवल के एम्प्लॉइज आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। लाइक मैं और मेरे साथ के कलीग्स आपस में, हम लोग एक ही लेवल पे, एक ही पोजीशन पे, वी आर ऑल टीचर्स लाइक दैट। ठीक, हम क्या करें? आपस में कम्युनिकेट करें, क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होता है? अपोजिट, एक ही लेवल पे नहीं ना, मेरी एक पोजीशन है, वो मेरे बॉस है और मैं एम्प्लॉई हूँ। ठीक, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो क्या होगा? वर्टिकल। वर्टिकल में भी मैंने आपको बताया था अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर, मतलब जब नीचे वाला, मतलब कि सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात करेगा, अपवर्ड। और जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात करेगा, सुपीरियर बॉस सबऑर्डिनेट से बात करेगा, डाउनवर्ड। किसका टाइप है? वर्टिकल का। दो टाइप, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, पूछेगा वो तो लिख लो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डायगोनल। इसी में बच्चे फंसते हैं और इसी में वो फंसाएगा आपको। क्या होता है? यहाँ पे बात समझना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे अलग अलग लेवल के लोग आपस में बात करें। अलग अलग लेवल मतलब उनका लेवल भी अलग, उनकी पोजीशन भी अलग है। लेवल अलग मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के। पहली बात तो मान लो कोई मार्केटिंग का है, उसको बात करनी है सेल से, ठीक है। मार्केटिंग का है, बात किससे करनी है? सेल से। सेल एग्जीक्यूटिव से बात करेगा, एग्जीक्यूटिव से बात करेगा। कौन बात कर रहा है? मार्केटिंग का मैनेजर। क्या इन दोनों की पोस्ट एक है बेटा? नहीं मैम, वो मैनेजर है, वो एग्जीक्यूटिव है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग पोजीशन है। सोच लो, अगर सेल एग्जीक्यूटिव बात करता अपने सेल्स मैनेजर से तो मैम ये वर्टिकल में जाता, क्योंकि सेल एग्जीक्यूटिव ऊपर से बात कर रहा है तो अपवर्ड होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मार्केटिंग मैनेजर अगर अपने नीचे वाले से बात करता तो वो भी वर्टिकल में जाता। बात क्या हो रही है कि मार्केटिंग का मैनेजर है, डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट वाले और अलग अलग पोजीशन वाले जब आपस में बात करते हैं बेटा, अलग अलग पोजीशन वाले, मार्केटिंग का मैनेजर और सेल्स का एग्जीक्यूटिव, ये आपस में बात करें। बोल सकता है मार्केटिंग के मैनेजर को सेल्स के एग्जीक्यूटिव को बताना हो कि भाई प्रमोशन थोड़ा सा इस जगह जाके बेचो, यहाँ की मैंने सर्वे किए हैं, रीच है, तो ये आपस में बात करें। तो जब अलग डिपार्टमेंट के और अलग लेवल के, अलग लेवल मतलब अलग पोजीशन के
लोग आपस में कम्युनिकेट करते तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, वो होता है डायगोनल। तो उसने यही बोला था आपसे कि अक्रॉस डिफरेंट लेवल, अलग अलग, अक्रॉस वर्ड आएगा, अक्रॉस कीवर्ड, अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स, तो क्या होगा, डायगोनल। नेक्स्ट इज नॉइस इन कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन में नॉइस का मतलब क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, डिस्टर्बेंस, पुअर हैंड राइटिंग, फीडबैक, लाउड साउंड, डिस्टर्बेंस, क्या होता है, डिस्टर्बेंस, बैरियर्स। विच ऑफ दिस इज नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कौन सा बैरियर नहीं है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक या फॉर्मल। फॉर्मल हमने बैरियर्स पढ़े थे, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर पढ़े थे, मैं फिजिकल बैरियर्स पढ़े थे, और सीमेंटिक बैरियर पढ़े थे, साइकोलॉजिकल बैरियर पढ़े थे, ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर भी आपने पढ़े थे, और क्या पढ़ा था, इमोशनल बैरियर पढ़े थे, और कौन से बैरियर होते हैं, मेंटल रिजिडिटी, मतलब आप सामने वाले का कुछ सुनना नहीं चाहते हो, आप इतने रिजिड हो, वो वाला भी एक बैरियर होगा। लैंग्वेज का बैरियर होगा, भाषा में अंतर है आप लोगों की, ये भी बैरियर है। कल्चर का बैरियर है, अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, उसकी वजह से भी, कल्चर की स्पेलिंग सही कर लेना, उसकी वजह से भी क्या आ रहा है, बैरियर आ रहा है। तो बहुत टाइप्स हैं। तो भाई फॉर्मल कहाँ से हो जाएगा, फॉर्मल किसका टाइप है, कम्युनिकेशन का फॉर्म टाइप है, ना कि बैरियर का, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने 7 C's पढ़ाए थे, तो कौन सा नहीं है, कर्टसी, क्लैरिटी, कॉम्पिटेंस या कंप्लीटनेस, क्या नहीं है, जल्दी बताओ। क्लैरिटी पढ़ा था, कर्टसी पढ़ा था, कंप्लीटनेस पढ़ा था, क्या नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, ठीक है। 7 C's जाके वीडियो में लिख लो अगर MCQ ही आने हैं, और हर एक का मतलब पता होना चाहिए, वरना नहीं कर पाओगे। बॉडी लैंग्वेज किसका एग्जाम्पल है, वर्बल का, नॉन वर्बल का, रिटन का, ये विजुअल का, किसका है, वर्बल का, नॉन वर्बल का, और रिटन का, ये विजुअल का, मैम नॉन वर्बल का, किसका है, नॉन वर्बल। मैंने बताया ना अभी, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, सब किसके हैं, नॉन वर्बल के। नेक्स्ट इज इन विच टाइप डू जेस्चर्स, साइंस एंड एक्सप्रेशन प्ले अ रोल, किस में आते हैं जेस्चर, साइंस और एक्सप्रेशन, वर्बल में, रिटन में, नॉन वर्बल में, इनफॉर्मल में, बार बार बोलियो नॉन वर्बल। कंप्लीटनेस में कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, बीइंग शॉर्ट, शॉर्ट होना चाहिए, गिविंग ऑल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन देना, बीइंग पोलाइट या यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड, कंप्लीट है मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी। जो बच्चे पढ़ के आए हैं मेरे वो उस कंटेंट को, यूनिट 1 को, उनको अगर वो पढ़ रहे हैं इसको तो बहुत हेल्प होगी आपको, मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो आप पढ़ाए उसको आप रिवाइज कर पा रहे हो अच्छे से। और जो बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं और वो डायरेक्ट इसमें जंप आ रहे, प्लीज़ देख लो, आपके ही फायदे हैं उसमें। मेन एडवांटेज ओरल कम्युनिकेशन का क्या होता है कि रिकॉर्ड होता है, क्विक फीडबैक होता है, लीगल एविडेंस है, क्लैरिटी है। ओरल कम्युनिकेशन बेटा लीगल एविडेंस थोड़ी ना, एविडेंस प्रूफ थोड़ी ना रखोगे ओरल कम्युनिकेशन का, क्विक फीडबैक मिल जाता है। क्या मिल जाता है, क्विक फीडबैक, आपको तुरंत सामने वाले से बातचीत करो, तुरंत फीडबैक मिल जाएगा वो क्या कह रहा है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, बॉस टू एम्प्लॉय, क्या हॉरिजॉन्टल है, एक ही लेवल पे है, नो मैम, वो बॉस है वो एम्प्लॉय, ये वर्टिकल का है। टीचर्स टू स्टूडेंट, क्या दोनों का लेवल एक है, नो मैम, ये वर्टिकल है। मैनेजर टू मैनेजर सेम लेवल है, यस मैम। क्लाइंट टू सप्लायर सेम लेवल है, नो मैम, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या नहीं है, ईमेल, सोशल मीडिया, रिपोर्ट राइटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या नहीं है, रिपोर्ट राइटिंग। बाकी ईमेल, सोशल मीडिया सब आज के ज़माने के टाइप है, रिपोर्ट राइटिंग बहुत टाइम से चल रही है। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट कॉल्ड ग्रे पॉइंट, किसको हम सॉरी किस कम्युनिकेशन को हम ग्रे पॉइंट भी कहते हैं, मैंने अभी समझाया था, डाउनवर्ड, इनफॉर्मल, फॉर्मल या डायगोनल, इनफॉर्मल। जो चीज़ समझा दी हूँ उसको मैं कवर करा रही हूँ। विच एलिमेंट इंश्योर द मैसेज इज अंडरस्टूड, कौन सा एलिमेंट इंश्योर करेगा कि सामने वाले ने, रिसीवर ने मैसेज समझ लिया है। इनकोडिंग, चैनल, फीडबैक या नॉइस, मैम जब वो फीडबैक देगा तभी हमें समझ में आएगा उसको समझ में आया कि नहीं आया, अगर वो हम बता ही नहीं रहा तो हमें कैसे समझ में आएगा उसको आया कि नहीं। क्लैरिटी का मतलब क्या है कम्युनिकेशन में, यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड, सिंपल लैंग्वेज, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या बीइंग लॉन्ग। क्लैरिटी का मतलब क्या है, मतलब क्लियर। कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करोगे तो क्या क्लियर होगा, नहीं। सिंपल लैंग्वेज होगी तो क्या क्लियर होगा, यस। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो क्लियर होगी, नो। लॉन्ग होगा तो क्या क्लियर होगा, नो। सिंपल लैंग्वेज। खुद सोच रहे होगे कि मैम आप क्यों हाथ से छुपा रहे हो, हम लोग चीटिंग नहीं करते। बेटा चीटिंग तो आपको पता है एग्जाम रूम में कौन कौन करता है। विच टाइप इज सुटेबल फॉर लेंदी मैसेज, लेंदी मैसेज के लिए कौन सा सुटेबल रहेगा, भाई बहुत गाथा गा रहे हो, ओरल बोलोगे सामने वाला भूल जाएगा क्या बोल रहे हो, रिटर्न में दे दो, पढ़ेगा बार बार समझेगा। इनफॉर्मल या नॉन वर्बल, क्या होगा आंसर, रिटर्न। विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज नहीं है, बेटर डिसीजन, बिल्डिंग रिलेशन, कंफ्यूजन या मोटिवेशन। भाई कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए थोड़ी ना कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं, मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए कर रहे हैं।
तो कैसे लगे आपको MCQ, इसका मुझे बताना। और पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यूनिट 1 में और चाहते हो कि कम चाहते हो, पार्ट 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये बताओ मुझे। और कोई नया तरीका हो या कुछ भी सजेशन देना चाहते हो कि मैम ऐसे और करिए, आप लोग बेटा बताओ, मैं वो करने के लिए रेडी हूँ आप लोग के लिए। तो ये आपका पार्ट है। बाकी मैंने पार्ट बताया कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो में लाइक टारगेट 200+ करवा देना। ये आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो तो मैं आपसे कह सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय।